राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिसेस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। तो सुबह सवेरे आप भगवान श्री कृष्ण का अगर व्रत करते हैं तो आप संकल्प ले लें। संकल्प करने की विधि आपको मैं बता देती हूँ। जल ले लें, पुष्प ले लें, दक्षिणा ले लें, दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ से ढककर भगवान सुबह सवेरे आप जब पूजा करते हैं तो संकल्प लें। संकल्प लेने की प्रक्रिया ये इस तरीके से है कि हे भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव करने का संकल्प लेती हूँ। मैं लिए अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपने ज़िले का नाम, देश का नाम बोल करके वहीं पे पूजा, जहाँ आपकी पूजा सुबह सवेरे आप पूजा अपना कर रहे हैं उसी जगह इस संकल्प को इस तरह रख देंगे। और संकल्प रखने के बाद दक्षिणा को रखने के बाद सारे दिन आप पूजा व्रत करें। व्रत हो सकता है अगर आप शरीर से सक्षम है तो निराजल करें, अगर शरीर साथ नहीं देती है तो आप फलाहार करके भी आप व्रत को करें। व्रत को करने के बाद रात्रि के शाम के टाइम आप फिर से दीप प्रज्वलित कर दें। दीप हमने पीले रंग के चावल रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीली रंग की बाती है। भगवान कृष्ण को पीली चीज़ें अति प्रिय है, इसलिए सारी चीज़ें हमने पीली ही रखी। एक चौकी रख ली है, चौकी पे हमने पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। भगवान कृष्ण की अति प्रिय बांसुरी है, मोर पंख है, गाय है, जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। सारी चीज़ें हमने रख दी है। अब घर की आप सारी लाइट बुझा दें। 12 बजने में 1 मिनट 1 सेकेंड बाकी हो तो आप घर की सारी लाइटनिंग को ऑफ कर दें। 12 बजने में जब 1 सेकेंड हो गया, हमने सारी घर की लाइट ऑफ कर दी। फिर 12 जब बज जाता है तो आप 12 बजे, जैसे 12 बजता है लाइट जला दे। लाइट जलाने के बाद थाली ले करके इस तरीके से थाली बजाए। भगवान, हम लोगों के यहाँ बच्चों का जन्म होता है तो थालियाँ बजाई जाती है, इस तरीके से थाली बजाएं, गोला दगाएं के पटाखे दगा करके भगवान का स्वागत करते हैं हम लोग, हमारे लोग। अब एक पीतल या कांसे की या तांबे की थाली लेंगे, खीरा ले लेंगे, खीरे से नाल काटेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाल, कहीं कहीं इसमें लताएं लगी रहती हैं, कहीं कहीं पे बिना लताओं की मिलती हैं। और 1 रुपए का सिक्का ले करके ही नाल काटेंगे। इस तरीके से ले करके थाली में रख करके इस तरीके से नाल काट देंगे। इस तरीके से नाल काट दिया। अब इस हिस्से को हम भोग प्रसाद के लिए रख लेंगे। इस हिस्से को किसी मिट्टी में, हम किसी गमले की मिट्टी में इसे हम गाड़ देंगे। अब भगवान को स्नान कराएंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान को। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से स्नान कराएं। अगर शंख नहीं है तो आप पीतल के ही कोई लोटे से, पीतल तांबे के लोटे से आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके जैसे अपने आप बच्चों को स्नान कराते हैं उस तरीके से लाड प्यार देते हुए कि मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, इस तरीके से। क्योंकि हम रोज़ पूजा करते हैं, जब स्नान कराते हैं तो इसी तरीके से इनसे कहते रहते हैं मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जान से प्यारा है, इस तरीके से कहते हुए लोरिया देते हुए इनको स्नान कराते हैं। इसी तरीके से आप भी स्नान कराएं, बाकी मंत्र बोलते रहें। फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, इस तरीके से। अगर हो सके तो आप चीनी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं। सारी चीज़ों से, अलग अलग भी चीज़ों से आप स्नान करा सकते हैं। हम सारी चीज़ें एक ही में मिला करके स्नान करा दिए हैं। तो इस तरीके से स्नान कराने के बाद अब भगवान को हम अंग पोषण करेंगे। अब इनका पूजन हम शास्त्रीय विधि से करेंगे। इनका जन्म होने के बाद वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिए थे। इस तरीके से हम बांस की टोकरी में थोड़ी देर के लिए इनको रखेंगे, क्योंकि ये शास्त्रीय विधि है। इसी तरीके से इनका जन्म उत्सव हुआ था, तो हम बांस की टोकरी में थोड़ी देर के लिए इनको बैठा देंगे। अब इनको फिर उठा करके इनको सिंहासन पर बैठाएंगे। भादों की काली रात में भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। जन्म होते ही भगवान, इनके पिता वासुदेव जी ने इन्हें बांस की टोकरी में बैठा करके और इनको यमुना नदी पार कराने ले जा रहे थे। रास्ते में यमुना घनघोर बाढ़ आई हुई थी, ऊपर से बारिश हो रही। में यमुना माता में भगवान श्री कृष्ण का जैसे अंगूठा लगा, यमुना माता घटने लगी
और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसी यमुना नदी में शेषनाग जी विराजमान थे। अपने ऊपर इनको ऐसे इस तरीके छाते का काम करते हुए बारिश से रोका। भगवान श्री कृष्ण भगवान का इस तरीके से जन्म उत्सव है। फिर ये शास्त्रीय विधि से जन्म उत्सव है जो हमारे शास्त्र में लिखे हुए हैं। उस बातों को मैं आपसे वर्णित कर रही हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएंगे। ये वस्त्र हमने अपने हाथों से ही सिला है। भगवान को तुलसी की माला, प्रतिदिन हम ये तुलसी की माला पहनाते हैं। इनकी सेवा बहुत विधि विधान से करते हैं। तो हमने छोटी सी तुलसी की माला बना ली थी जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए सबसे पहले हम इनको तुलसी की माला पहनाएंगे। अब इनको इत्र लगा देंगे। जय भगवान। भगवान को पीले रंग का चंदन लगा देंगे, माला पहनाएंगे। फिर कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय मिश्री है, माखन और मिश्री प्रिय है जी। उस दिन जरूर ले आएँ। ये धागे वाली मिश्री है, ये पंचामृत है, चरणामृत है ये, और ये धनिये की पंजीरी है, 5 मेवा है, बताशे हैं और जल है। भगवान श्री कृष्ण भगवान को इस तरीके से भोग, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगता है, लेकिन हमारे पास जो यथाशक्ति हो भगवान उसी से, बस जो भोग आप लगाएं प्रेम पूर्वक लगाएं, दिल सच्चे दिल से लगाएं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। सारी चीज़ों में मैंने तुलसी दल डाल रखे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अब भोग लगाएंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो। फिर जल भी पिलाएंगे भगवान को। भगवान श्री कृष्ण को उस दिन केला जरूर ले आएँ। भगवान का मुख्य फल है ये केला, अति प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। केला जरूर भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को केले का भोग जरूर लगाएं। आप पूजा में यदि कोई भूल चूक हुई हो उससे आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। फिर धूप दिखा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। ये रात्रि 12 बजे जन्म उत्सव मनाने की विधि है दोस्तों। ये बहुत सरल तरीके से है, बहुत आसान तरीके से है। अगर इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं तो भगवान अत्यधिक शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। और ये व्रत सारे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है दोस्तों। आती हैं इस तरीके से छोटी मोटी डेकोरेशन कर दें, छोटी मोटी सजावट कर दें भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में। इस तरीके से 12 बजे रात्रि की बहुत आसान तरीके से पूजा विधि है दोस्तों। अगर कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ आप मनाएं। आई होप कि आपको मेरी ये जन्म उत्सव की विधि पसंद आई होगी। मैंने शास्त्रीय विधि से की है। बांस की डलिये में थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण को बैठा दिया था, क्योंकि वासुदेव जी बांस के डलिये में बैठा करके ही यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए थे। फिर वहाँ पे एक बेटी का जन्म हुआ, यशोदा माता के यहाँ बेटी का जन्म हुआ था। भगवान वासुदेव जी भगवान कृष्ण को जब बांस की डलरी में बैठा करके और गोकुल लेकर के गए छोड़ने के लिए, वहाँ से बेटी लेकर के आए। और कंस को जब सुबह पता चला तो कंस आकर के और उस लड़की को जैसे पकड़ा वैसे कंस के हाथों से छूट गई बेटी। और आकाशवाणी हुई कि एक कंस तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस तरीके से फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। ये शास्त्रीय विधि से आपको मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि बताई, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से। अगर आई होप कि आपको मेरी ये विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।